हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल 10 मार्च है और 10 मार्च को आपका पेपर है मैथ का। ठीक है, तो मैथ के पेपर से पहले क्यों ना हम 20 नंबर पक्के करके चले। ठीक है, जो 20 नंबर का आता है आपका ऑप्शनल, जो ऑप्शनल आता है आप लोगों का, ठीक है, उसको हम पक्के करते चले। देखो, मैं इस वीडियो में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो 20 नंबर्स के मार्क्स होते हैं वो मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब रिवीजन हर चीज़ें तो करके आप लोग बिल्कुल खुद को तैयार कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कि हमने तैयारियां कितनी की है और इस अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो, इसने पूछा है पहले ही कि HCF ऑफ इतना एंड इतना एंड इतना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का क्या होगा। देखो, जब भी हमें HCF निकालना होता है तो इनमें जो नंबर दिए होते हैं उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। जैसे इन तीनों में 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 ले लो, सबसे छोटी पावर। और 3 की पावर यहाँ 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 यहाँ है, तो इसे 3 की पावर 2 ले लो। और 5 की सबसे छोटी पावर ले लो 5। ठीक है मेरे भाई, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 90। HCF जब भी निकालना होता है या LCM जब भी निकालना होगा, LCM में हम जो भी नंबर है उनके ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, और LCM में वही हम लोवेस्ट पावर लेंगे जो नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम। ये जो एल लाइन है ये, और ये एम है। ठीक है, ये दोनों लाइन, और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे काटती है तो वहां पे कॉन्सिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन उसका आंसर होगा। ठीक है, उसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशंस kx स्क्वायर 5x इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। देखो, k की वैल्यू ये रखोगे, चाहे ये रखोगे, चाहे ये रखोगे, तो उसका रियल सॉल्यूशन आएगा, बट 7 का रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये आप डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac पे करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b एंड माइनस a एंड b। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरे भाई डिस्टेंस ये होगा, सी वाला ऑप्शन, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिया हुआ है पी क्यू पी आर आर द टेंजेंट, पी क्यू और पी आर ये दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट जानते हो कि सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर पड़ता है ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, विथ एट ओ, ये सेंटर है, एंगल पी क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल 35 डिग्री दिया है, क्यू ओ आर आपको निकालना है मेरे भाई, ये वाला एंगल। तो देखो, टेंजेंट के केस में ऐसा होता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट किसी सर्कल पे टच करते हैं तो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180। तो 180 में से 35 माइनस करोगे, 180 में से 35 माइनस करोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 5, 4 और 1। ठीक है, 145, मतलब आंसर या ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, ए बी सी और पी क्यू आर ये दो ट्रायंगल है जो कि एक दूसरे के सिमिलर है। इसने कहा है कि ए बी और पी क्यू, 3AB और 2PQ अगर इक्वल है तो BC और BC की वैल्यू 10 और QR की वैल्यू
बतानी है आपको। तो मेरे भाई अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूँ तो 2/3 आएगा, ठीक है, 2/3, जो कि इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी की वैल्यू 10 है और क्यू आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 3 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 5 3 जा 15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका, करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, इसने कहा है कॉट ए की वैल्यू जो है वो 4/3 है, 4/3 है। सेक ए निकालना है। आप कॉट ए करके पाइथागोरियन स्टेपलेट पे रख के जब आप कॉट ए की वैल्यू रख दोगे तो आप जब सेक का निकालोगे तो आपका आंसर 5/4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी बी ए सी, ठीक है, बी ए सी इज अ सिमिलर टू द, जो बी ए सी, बी बी ए और सी ये किसके सिमिलर है मेरे भाई, ये सिमिलर है ई ए डी के, किसके, ई ए डी के, ई ए डी के सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एच सी एफ ऑफ 420 A189 इज इक्वल इतना, एलसीएम इसका क्या होगा। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जब आप इस पे फॉर्मूले पे रखोगे तो आंसर आएगा आपका 3780। क्या आएगा, 3780, 3780। मतलब मेरे भाई 420 मल्टीप्लाई बाई 189 डिवाइड बाई 21 करोगे, 20 और मल्टीप्लाई आप करोगे तो आएगा 3780, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -8 -4 -5 -2, ठीक है और डॉट 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 49 है, तो लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा, लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा मेरे भाई, तो फॉर्मूले पे रख के लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 40, क्या आएगा, 40। अब ध्यान से देखना एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि गिवन फिगर है ओ सी ए ये वाला ट्रायंगल, ओ बी डी इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो मतलब देन ओ ए सी की वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे भाई ये 110 है, ये दोनों मिला के लीनियर बनाते हैं तो ये 70 हो जाएगा 70, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितना होगा, 58 + 70 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 128। इस एंगल को निकालो, 180 में से माइनस कर दो, कितना आया 52, तो ये 52 आ गया मेरे भाई। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री। तो 52 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर
डी मैच कर रहा है आपका, ठीक है। देखो ये फिगर दिया हुआ है, इसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एपी की लेंथ फाइंड करो, चाहे एपी फाइंड कर लो चाहे ए क्यू फाइंड कर लो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज इक्वल टू ईच अदर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये 6 है मेरे भाई तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये नहीं पता तो हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 6, 6 6 कितना हो गया, ये दोनों मिला के 12 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 16 हो जाएगा। तो 12 प्लस 16 16 और प्लस ये 2x मिला के टोटल 38 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 28 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 38, या 2x इज इक्वल्स टू 38 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर बी है 5। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, cos 60 डिग्री, क्या होगा cos 60 डिग्री, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर तो हेमिस्फीयर का होता है इस वाले पार्ट का, और 1 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखो भाई इवेंट जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो देख लो क्या 0 से 1 के बीच में नहीं है, ये भी 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में है, बट ये नहीं है, तो यही इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। देखो इस वाले में कहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट। द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 56 या इसकी, या 76 या 80, किसकी है, किसकी है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी मत देखो, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, इन दोनों में से अब ये दो बचे, ये दो बचे, ठीक है। बिलो 30 एंड बिलो 40, मीडियन क्लास, तो ये होगा 30 टू 40, 30 टू 40, ठीक है। aquatic polynomial हो जीरोज आर इतना इतना, ठीक है, इतना इतना, तो क्या होगा, क्या होगा वो aquatic polynomial, क्या होगा, जीरो इतना इतना इज अ ए बी सी डी 25, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोज ये हैं और ये हैं, आपको पता होता है कि अल्फा दिया है मान लो 2/5 और बीटा दिया हुआ है -1/5, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। जब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है मेरे भाई। इस फार्मूले पे लगाओगे तो आपका डी ऑप्शन आएगा 25x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। रीजन एंड एसेसन पढ़ते हैं, रीजन एंड एसेसन पढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन द गिवन क्वेश्चन 1920 स्टेटमेंट assertion is follows in the statement of the region R। पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
both reason assertion A and B are true, 19 और 20. In the question number 19 and 20, as statement of the assessment A, तो 19 और 20 में देखो भैया क्या है कि assertion है कि the sequence -1 -1 -1 is an AP, ठीक है। तो रीजन है कि एन AP an minus 1 an is a constant where n is equals to greater than or equal to 2n n minus n belongs to नेचुरल नंबर। तो देखो ये बात तो भाई सही है और ये बात भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। देखो सीक्वेंस ये जो है ये भी एपी में है। बिकॉज ऑफ एपी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है जिनके दो हमेशा दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसमें सेम है, ये भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन है ए, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो भाई रीजन ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही बात है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वाला है 20 वाला है, कह रहा है कि 2 + √3 इंटू √3 इज एन इरेशनल नंबर। सही बात है, अगर किसी भी रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर जोड़ोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, ये बात सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल, ये गलत है। देखो हमेशा दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल ही नहीं आता है, भाई कभी कभार रेशनल भी हो जाता है, क्योंकि √3 इरेशनल है ना, और इंटू √3 इरेशनल है, और दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और 3 जो कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये जो 2 है इसका तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, इस बात को याद रखो, ठीक है। तो ये 20 नंबर्स के जितने भी ऑप्शनल थे मेरे भाई वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे, और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। एग्ज़ाम फोड़ के आओ, ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओ, और टेंशन बिल्कुल मत लेना कि बोर्ड एग्ज़ाम है क्या है। जैसे घर पे आप लोग पढ़ते थे, जैसे ट्यूशन में पढ़ते थे, जैसे स्कूलों में पढ़ते हो, उतना ही रिलैक्स होके जाना और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।